होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग में नया टॉपिक लेके आई हूँ, डाइस प्रॉब्लम। ये स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं डाइस प्रॉब्लम्स। पहले देखते हैं डाइस। डाइस होता क्या है? डाइस मतलब पासा। सबने लूडो तो खेला ही होगा। लूडो में जो पासा होता है ना उसको डाइस बोलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि डाइस किस तरह का होता है। पहला देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें जो अपोजिट साइड्स होती है उसकी उनका सम हमेशा 7 होता है, 7 होता है। मतलब जो डाइस में जो अपन इस तरह पकड़े तो ऊपर की और उसके जस्ट अपोजिट साइड की, नीचे की, उनका सम कितना होता है? 7 होता है। यानी कि 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर कोई स्टैंडर्ड डाइस है तो हम ये देखेंगे कि उनका सम अपोजिट साइड का 7 होगा। तो अपोजिट साइड कौन कौन सी होगी? 1 के अपोजिट में 6 होगी, 2 के अपोजिट में 5 होगी और 3 के अपोजिट में 4 होगी। अब आगे चलते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है? ऐसा डाइस जो स्टैंडर्ड डाइस के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। मतलब उसमें जो अपोजिट साइड्स होंगी उनका सम 7 नहीं होगा, तो वो क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो आजकल जो प्रॉब्लम्स आती है वो सारी नॉन स्टैंडर्ड डाइस की आती है। तो आइए हम देखते हैं कि एग्जाम्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको यहाँ पर आज अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कभी भी मेरी गारंटी है कि डाइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डाइस। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो डाइस है, हम अगर किसी डाइस को सामने से देखते हैं तो हमको उसकी 3 साइड्स दिखती है। एक ऊपर वाली, एक दो साइड वाली। तो ऐसे ये कोई डाइस है जिसमें हमें ये तीन ये दिख रही है। तो हमें बताना है कि जो 2 के अपोजिट साइड है वो कौन सी होगी। तो हमने यहाँ देखिए कि 2 के अपोजिट साइड कौन कौन सी होगी। तो हमने पहले यहाँ 2 लिखा। 2 लिखा तो ये देखते हैं कि हम डाइस में कितनी 6 साइड होती है। तो 6 साइड में नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 6 तक। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 2। तो यहाँ पर 2 का अपोजिट तो देखना ही था, तो 2 के अपोजिट में 2 तो कभी होगा ही नहीं। फिर जो 3 4 5 6 ये लिख दिए, यानी कि इनमें से कोई एक होगा। अब हम ये देखेंगे कि जैसे ये 2 है, अगर इसके अपोजिट में कोई होगा तो क्या वो सामने से देखने पे दिखेगा? नहीं दिखेगा। यानी कि 1 और 6 तो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 1 को कैंसिल कर देंगे और 6 को भी कैंसिल कर देंगे। अब आगे देखते हैं कि 2, ये इसमें भी 2 है। 2 है तो अब यहाँ देखेंगे कि अगर सामने से देखने पर क्या हमको उसका अपोजिट वाला दिखेगा? तो नहीं दिखेगा। तो हम देखेंगे कि यानी कि 3 और 5 ये तो इसके साइड वाले हैं, यानी कि अपोजिट तो होंगे नहीं। तो 3 और 5 को भी हटा देंगे। 3 को भी हटा दिया, 5 को भी हटा दिया। अब क्या बचा? 4। तो मतलब 2 के अपोजिट क्या होगा? 4। तो क्या आंसर आ जाएगा कि अपोजिट साइड ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 4। अगला देखते हैं, इसमें 3 के अपोजिट पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। सेम वही रूल लगाएंगे, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब कितनी साइड बच गई? 1 2 3 4 5 6 साइड होती है। तो हमने यहाँ लिखा 1 2 3, तो यहाँ आ गया था 4 5 6। अब हम देखेंगे कि 3 के अपोजिट पूछा है, तो यानी कि 1 और 5 यहाँ दिख रहा है, तो 1 और 5 तो होगा नहीं, तो 1 और 5 को हटा दो। उसके बाद 3 के अपोजिट पूछा है तो 2 और 6 भी नहीं होगा, यानी कि 2 और 6 को भी हटा दो। क्या बचा? 4। तो 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। तो यहाँ पर लगा देंगे सी ऑप्शन, 3 के अपोजिट कौन सा होगा? 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हमें 4 के अपोजिट साइड क्या है वो फाइंड करना है। हमने पहला डाइस देखा, पहला डाइस को सामने से देखेंगे तो हमें 4 दिख रहा है। दूसरे डाइस को देखा पर इसमें तो 4 नहीं दिख रहा। तो इस वाले डाइस में हम पहले वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर 4 लिख के बाकी सारी डिजिट्स लिखते हैं तो हम 1 और 3 को तो कैंसिल कर देंगे, पर बाकी डिजिट्स को हम यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 4 दिख ही नहीं रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? तो देखिए, दोनों डाइस में हम देखते हैं कि सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा है। हमने देखा कि 3 कॉमन है दोनों में, 3 3 दोनों में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे ऊपर 3 लिख देंगे। उसके बाद हम 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन चले तो क्या है? 4 और 1। तो हम यहाँ सबसे पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। ऐसे ये वाला 3 पकड़ा, इसके बाद भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या आया? 2 आया, फिर 6 आया। तो मैंने यहाँ 2 लिखा, फिर 6 आया। इस तरह का फॉर्मेट बना लेंगे।
अब क्या होता है कि जो ऊपर नीचे वाले होंगे वो एक दूसरे का अपोजिट होंगे, यानी कि 3 का अपोजिट क्या होगा 5, और 4 का अपोजिट होगा 2, और 1 का अपोजिट होगा 6। तो इस तरह के ये पेयर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हमें किसका अपोजिट निकालना है 4 का, तो 4 का अपोजिट क्या दिख रहा है यहाँ पर 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अगला देखते हैं कि 5 की अपोजिट साइड फाइंड करनी है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर तो 5 दिख रहा है पर यहाँ पर 5 नहीं आ रहा, यानी कि सेम वही केस बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो देखेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है 2 2, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 2 लिख दिया। 2 के बाद हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। क्लॉकवाइज में चले तो यहाँ क्या आ रहा है 6 और 1, तो यहाँ लिखा मैंने 6 और 1। उसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज चले तो क्या आ रहा है 3 और 5, तो यहाँ लिखा 3 और 5। अब क्या बचा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया, तो नीचे लिख दिया, जो बचा वो नीचे लिख देंगे 4। तो अब क्या होता है, ऊपर नीचे वाले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हुआ 4 हो गया, 6 का अपोजिट क्या हो गया 3 हो गया, 1 का अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया। तो हमें किसका अपोजिट पूछा था 5 का, तो 5 का अपोजिट क्या हुआ 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। अगला देखते हैं कि अगर डाइस इस तरह का हो तो फिर हम तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर इस डाइस को हम फोल्ड करेंगे तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब इस तरह बनेगा इस तरह बनेगा, ये चारों ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो हमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे डाइस में क्या होता है कि जो बाहर साइड में निकले होते हैं 5 का अपोजिट 3, ये सही है, और 2 का अपोजिट होता है 4, और 1 का अपोजिट होता है 6, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमें क्या है 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 3, और 1 का अपोजिट है 6। अब हम ये जानते हैं कि जब भी कोई साइड एक दूसरे के अपोजिट होगी तो वो एक दूसरे के एडजेसेंट, मतलब साइड बाय साइड तो होगी नहीं। तो हम ये देख लेते हैं कि जो अपोजिट साइड है वो कहीं साइड बाय साइड तो नहीं दे रखी। हमने देखा 6 और 1, यानी कि ये दोनों तो अगर अपोजिट है तो सामने से देखने पर दिखेगी तो नहीं, पर इसमें तो दिख रही है, यानी कि ये डाइस तो पॉसिबल नहीं है, कि ऐसा डाइस कभी बन ही नहीं सकता। अगला देखते हैं कि 5 और 3 भी क्या है अपोजिट है, पर 5 और 3 भी यहाँ सामने दिख रहा है, यानी कि ये डाइस भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं 2 और 4, ये क्या है, ये भी अपोजिट है, और इसमें 2 और 4 एडजेसेंट दे रखी है, यानी कि ये वाला डाइस भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल डाइस है, ओनली डी। तो ये वाला डाइस, इसको अगर फोल्ड करेंगे तो ये वाला डाइस बन सकता है। अगला देखते हैं कि यहाँ पर Y, येलो, ऑरेंज, ब्लू ऐसे करके कोई कलर दे रखे हैं, मतलब YOB कोई सिंबल मान लो कुछ भी दे रखा है। तो हमें पूछ रहा है कि जो Y सिंबल है, ऐसे चार ये दे रखे हैं, उसका अपोजिट क्या होगा। अब उसका अपोजिट निकालने के लिए हमने क्या करा, Y लिख दिया। अब सबसे सिंपल मेथड लगाते हैं कि Y के बाद जितने भी कलर आ रहे हैं, जैसे OB, वाई के OB जितने भी कलर आ रहे हैं सब यहाँ लिख देंगे, OBBRP, ये सारे कलर जो इसमें दे रखे हैं वो सब लिख देंगे। अब हम देखेंगे अगर y का अपोजिट होगा तो वो एडजेसेंट साइड पे नहीं होगा, मतलब हमें दिखेगा नहीं, तो y का अपोजिट होगा तो O और B तो नहीं होगा, तो O और B यहाँ से कैंसिल कर दिए। इसमें y नहीं आ रहा, इसमें y आ रहा है। अब देखेंगे B और R, B तो पहले कैंसिल हो गया था, अब R भी कैंसिल हो गया। यहाँ देखते हैं y का अपोजिट R और P भी नहीं होगा, यानी कि R भी नहीं होगा और P भी नहीं होगा। तो अब कौन सा बचा, एक ओनली V बचा, तो y का अपोजिट क्या हो जाएगा V, तो y का अपोजिट हो जाएगा V, तो यहाँ पे आ जाएगा V। थैंक यू दोस्तों। अगर आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, ताकि जो नई नई वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।